Tata Anjaneya, exclusive Tata showroom at Gun Road, Meerut. Committed to providing world-class sales and service. Tata's all premium cars under one roof. Easy finance and on-time delivery. Fully automated workshop and expert technicians. Tata Anjaneya, near Hotel Harmony, Gun Road, Meerut. मेरठ में 5 लोगों की सामूहिक हत्या से गुरुवार देर रात लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आज एक ही परिवार के 5 जनाजे घर से उठेंगे। इस हत्याकांड को बेहद ही क्रूरता से अंजाम दिया गया। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के सुहेल गार्डन में मोइन व उसकी पत्नी आसमा और 3 बेटियों के शव घर में बेड के अंदर पड़े मिले। इस दौरान घर के मुख्य दरवाजे का ताला लगा हुआ था। परिवार में बड़ी बेटी 9 वर्षीय अक्षा, 3 वर्षीय अजीजा व छोटी बेटी 1 वर्षीय बेटी अलिजबा भी थी। बुधवार से ही पूरे परिवार का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। जब देर शाम तक मकान का ताला नहीं खुला तो परिजनों को चिंता हुई, जिसके बाद परिजनों ने छत से जाकर देखा तो घर के अंदर लाशें बिखरी हुई थी। अंदर का नजारा देखकर परिजनों के होश उड़ गए। घटना की सूचना पर एडीजी, कमिश्नर, डीआईजी, एसएसपी समेत कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। तो वहीं फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाकर जांच पड़ताल की गई। वहीं आपको बता दें कि देर रात ही पुलिस 5 शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हापुड़ में रहने वाला आसमा का भाई शफीक भी देर रात बदहवास हालत में मौके पर पहुंचा। उसने बताया कि आसमा की यह दूसरी शादी थी। पहले पति से उसकी कोई औलाद नहीं थी। तीनों बेटियों से घर चहकता रहता था। बहन बहनोई और बच्चों की जाने का गम पहाड़ की तरह शफीक पर टूट रहा था। मौके पर मौजूद लोग हमदर्दी लिए उससे ढांढस बंधा रहे थे। वहीं घटना को लेकर एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा का कहना है कि मृतक महिला के परिजनों की तहरीर पर 3 नामजद और कुछ अन्य लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। साथ ही 2 नामजद और कुछ अन्य लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मेरी बहन है, मेरी बहन, मेरी बहन बच्चे है वो, मेरी बहन बच्चे, मेरी बहन है, मेरी बहन, मेरी बहन हुई है। 5 बच्चा का परिवार है, पूरा 5 का परिवार है। कहाँ के रहने वाले थे? मैं यही मेरठ भी आई थी मैंने से, ये लड़की साहब भी आके रही है। 8 दिन 1.5 महीने पहले रही है, 1.5 महीने पहले आके रही है यहाँ। ये मेरी बहन को भी आता अपनी, मेरी अपनी बहन को भी, छोटी बहन है मेरी। मैं हापुड़ रहता हूँ, मैं हापुड़ से अभी आया हूँ। अभी आधे घंटे पहले पता चला मुझे। क्या पता चला है? ये पता चला कि मेरे बच्चों को मार दिया किसी ने। किसने मारा मुझे नहीं पता। क्या लग रहा है आपको? मुझे तो पता नहीं चल रहा कुछ भी। यो मेरा बहन लड़ाकू नहीं था, मेरी बहन सही थी, कोई लड़ाकू नहीं था मेरा। ये तो वक्त होता है कौन सा किसमें क्या मामला मुझे नहीं मालूम। ये तो आपका काम है निकालने का। ये काम क्या करते थे? राजमिस्त्री का काम करता, मजदूर आदमी था, घर बनाता था। तो कोई इनकी प्रॉपर्टी का किसी से कोई लड़ाई झगड़ा किसी तरह? लड़ाई का तो मुझे मालूम नहीं, पर ये अभी 4.5 लाख रुपए इसके भैया को दिए। अभी 4.5 लाख को मेरी बहन ने दिए, 4.5 लाख रुपए। कौन से भाई को? क्या नाम है उसका भाई? जेल में है। मुझे नहीं मालूम। किसका भाई? मेरे भैया का, बहनों का भैया। क्या नाम है उसका? नाम मुझे मालूम नहीं है। 4.5 लाख रुपए किस बात की? उसे जमीन में दिए, उसकी बहन ने मेरी उधार दाखिल दिए, उसे उधार दाखिल दिए मेरी बहन ने। किस मामले में है? मुझे नहीं मालूम भाई साहब, मुझे इस बात का मालूम नहीं है। वो जेल में? जेल में है वो, मुझे नहीं मालूम किसी बात का, मुझे नहीं मालूम। मैं सही बता रहा हूँ मैं आपको जो बात है। आराम से बताओ सही। ये कितने भाई हैं आपके जो बहनों हैं? मेरे बहनों का भी ये भी नहीं मालूम है साहब मुझे। मैं छोटा भाई हूँ सबसे, मुझे नहीं पता कितने भाई है ये। इनका बाप का जानता था उसमें। तो कब शादी की आपने अपनी बहन? शादी करे हो गए बेटे, करीबन 9 साल हो गए, 10 साल शादी करे हुए। दूसरी जगह बिठाई थी अपनी बहन हमने। दूसरी शादी थी हमारी बहन की। पहला पति यही का था द्वारा साजनगर का, साजनगर का ताज मोहम्मद। तो उसके भी बच्चे हैं उससे? नहीं, कोई बच्चा नहीं उससे। बच्चे सभी इसी से बच्ची है। तो कोई किसी तरह की कोई परेशानी? कोई परेशानी आज तक नहीं देखी, किसी बात की नहीं देखी। जो पहले वाला पति मौजूद है? दिक्कत हुई थी, पहले वाला पति वो दूर कहला रहता है, यहाँ नहीं है। हमारा सम्मत हो गया, खत्म हो गया था उससे। मेरठ में रहता है, साजानगर में रहता है, साजानगर में, साजा कॉलोनी में। मेरा नाम कलीम है जी। मेरा सगा भैया था छोटा। हाँ। कैसे पता चला आपको? आप कहाँ रहते हैं? मैं रोड की रहता था। रोड की से 8:30-9 बजे करीब मेरे पास फ़ोन गया बड़े वाले भैया का, सबसे बड़े वाले का। उनको उसके वो तो सारे के सारे किसी ने डेथ हो गई उनकी। तो फिर हम वहाँ से भागे, अपनी बहन के यहाँ खबर करी थी। फिर वहाँ से आके मेरी घरवाली की तबीयत ख़राब हो गई। फिर उसे दवा खिला के फिर गाड़ी के चक्कर में ढूंढने में लगे और हमें वो गाड़ी नहीं मिली। उससे हमें यहाँ आने में सुबह 4:30 बज गए। हम सुबह 4:30 बजे आए यहाँ। कब से रह रहे थे यहाँ पर? इन्हें तो अभी हुए 1-1.5 महीना
ज़्यादा 2 महीने होंगे, इससे ज़्यादा नहीं हुए। कोई पुरानी रंजिश किसी से रही? ना जी, वो तो बहुत मेहनती आदमी था, उसकी रंजिश किसी से नहीं होगी। वो तो बहुत मेहनती आदमी था। प्रॉपर्टी का विवाद ना प्रॉपर्टी तो किस्म का विवाद हो, प्रेम ना किसी से कोई न, अच्छा, तो कितनी शादियाँ हो चुकी थी? उसकी तीसरी थी। अच्छा, पहली बीवी? पहली डेथ हो गई थी, अच्छा, दूसरी? दूसरी उनका वो नहीं हुआ, उसकी वजह से छोड़ अच्छा, ये तीसरी थी? तीसरी थी। इनके कितने बच्चे थे? 3। 3 बच्चे थे हाँ जिनकी डेथ हुई। जी। अच्छा, ये पहली बीवी पत्नी से थे कैसे? नहीं, ये तो इसी से थे तीनों। पहले की से एक लड़की हो जो हमारी बहन के पास रहा है, वो हमारी बहन ने गोद ले ली थी, वो पहली वाली जो लड़की थी उसकी। पुलिस का कहना है कि 3 लोगों को उठाया गया, इनसे कोई आपका भी भाई? हाँ भैया है मेरे, कौन से भाई? सबसे बड़े वाले हैं क्या नाम है? तस्लीम। अच्छा, क्या लगता है इस घटना में आपको? अब ये तो पता क्या बताऊँ, मुझे ऐसा क्या पता लगेगा। मैं तो सुबह आया 4:30 बजे। तस्लीम की कोई रंजिश हो रही हो? ना रंजिश नहीं, हमारे भाइयों में तो बहुत एक है, हमारे में रंजिश नहीं है, हम में तो बहुत एक। क्या मानते हैं कि इस तरह की बड़ी घटना देखो जी, परिवार उसमें चला गया? हो सकता है ये पैसों का हो, क्योंकि वो वहाँ की प्रॉपर्टी बेच के आया था, रुड़की की प्रॉपर्टी बेच के आया था। उसके पास वैसे भी पैसे थे, उनने वो एक तो ऐसे होंगे 12-13 लाख रुपए तो होंगे उसके पास। जो प्रॉपर्टी बेच के? हाँ इसमें किसी से रंजिश चल रही थी? नहीं जी, अभी परसों ही तो उनने यहाँ लेंटर डाला था, यहाँ लड्डू वड्डू बांटे उनने सब। और वो फिर कह लगाने का मैं आऊँगा वहाँ पर रुड़की, क्योंकि यहाँ से कागज़ अपने सारे ट्रांसफ़र वहाँ करवाऊँगा। अच्छा, एक बात आपने कही कि प्रॉपर्टी बेची थी, उसका विवाद रहा होगा, किससे रहा होगा? नहीं, विवाद नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ कि वहाँ से वो प्रॉपर्टी बेच के आया था, यहाँ इस बार उनने प्रॉपर्टी बनाई, यहाँ पे अपना मकान बनाया। वो पहले वहाँ रह रहा था, हमारे अम्मी अब्बा गुजर गए जब से, उसके जी में ये थी कि बस अब तो मैं मेरठ का ही रहूँ, तो मैं मेरठ ही रहूँगा। वहाँ उसका काम नहीं चल रहा था। किसी पे शक है आपको? ना जी, हमें नहीं शक है किसी पे, ऐसा नहीं है। ऐसा कैसा कहता किसी को, जब किसी को देखा हो या कुछ हो तो। बच्चों की क्या उम्र रही होगी तीनों? पहली वाली लड़की का नाम था अक्षा, वो थी 9-10 साल की, और छोटी वाली जो थी वो थी 1.5-2 साल की, और जो छोटी वाली है वो 10-11 महीने की थी। हाँ, पत्नी का क्या नाम था? उसका नाम था आसमा। यहीं की रहने वाली थी? हाँ, यही की। अच्छा, लव मैरिज की क्या इनकी? नहीं, वैसी थी। हाँ, अब आपको क्या लग रहा है कि किस तरह इंसाफ चाहते हैं? क्या इंसाफ चाहते हैं जी, कोई जिन्ने भी करा हो, कोई भी हो, उसमें उसे सज़ा मिलनी चाहिए बराबर, छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो, कोई भी हो, इसमें उसे सज़ा बराबर मिलनी चाहिए। और मेरी तरफ से तो उसे फांसी पे लटका देना चाहिए। पुलिस के संपर्क में है? हाँ, मैं तो यहीं फिर रहा हूँ सुबह से, जब से आया। पुलिस से कोई बातचीत हुई? मेरी नहीं हुई जी किसी से भी। हाँ, वो क्राइम ब्रांच वाले आए थे, वे पूछताछ करके चले गए। थाना लिसाड़ी गेट में हत्या के प्रकरण में मृत महिला के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर 3 नामजद और कुछ अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इनमें से 2 नामजद अभियुक्त और कुछ अन्य संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। एक नामजद अभियुक्त अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं। इन सबके साक्ष्य संकलन करते हुए शीघ्र ही इस पूरे प्रकरण का अनावरण किया जाएगा। ऐसे ही तमाम खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और हाँ, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।